हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, तो जिसमें पहला चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी मैंने आपको क्लियर करवा दी है। लास्ट लेक्चर जो बने हैं तकरीबन 4 से 5 लेक्चर हैं, उन लेक्चरों में मैंने 1 बाय 1 करके सारी थ्योरी पार्ट्स निपटा दिया है। अब बारी आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको मैं समझाऊंगा आपको। देन जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबके टाइप मैं बता दूंगा और उसके बेसिस पे आप सारे कर लेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, चतुर्थांश तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो समझ लीजिएगा कि ये 4 अक्ष हैं। यहाँ पे जो x अक्ष है, x अक्ष की ये कौन सी दिशा है? धनात्मक दिशा। और ये x अक्ष की दिशा होती है ऋणात्मक। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ रहता है ये y अक्ष की धनात्मक दिशा रहती है और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। आपने छोटे में पढ़ा होगा 6th 7th में या फिर 5th में नंबर लाइन, जहाँ पे ये 0 रहता था हमारा और यहाँ से जितनी भी हम दूरियां नापते थे, मतलब जैसे ये हाथ देखा जाए तो राइट हैंड साइड अगर नापेंगे तो पॉजिटिव की रहेंगी और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड नापेंगे तो नेगेटिव की रहती है। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे हम जितनी भी दूरियां लेंगे वो सारी किस चिन्ह के साथ ली जाएंगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। और यहाँ पे जो भी दूरियां ली जाएंगी वो किस चिन्ह के साथ ली जाएंगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब आपको सबसे पहले ध्यान क्या करना है कि उत्तल और अवतल वाला। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे आपके दर्पण बना दूँ, अगर मैं पूछूं आपसे ये कौन सा दर्पण है, तो अभी आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने पॉलिश नहीं की है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर पॉलिश करते हैं तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की मैंने परिभाषा आपको बता ही दी थी, जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल में क्या होगा, मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी जिसके माध्यम से आप आसानी से बता सकते थे कि उत्तल क्या होता है और अवतल। तो उत्तल में क्या, जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और दबे हुए भाग पे क्या करते हैं हम? पॉलिश। तो इस प्रकार के जो दर्पण रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान करनी है कि वस्तु को सदैव, ये पॉइंट आप दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिएगा कि वस्तु को सदैव दर्पण से या दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं है? वस्तु को सदैव हम किस दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमें मतलब नहीं है भाई, हम तो वस्तु को सदैव रख देंगे बाईं ओर। और दूसरी कंडीशन है क्या कि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। अब आप कहेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये जब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइप करना है गोल्डन यंग माइंड और ये चैप्टर 1st फिजिक्स, तो जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप ये सारी जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे तो ये आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब मैंने क्या रखा है, सपोज यहाँ पे वस्तु को रख दिया है, तो मैंने क्या कहा था? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं पोल। अब जो डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, पूरे अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ दर्पण का ध्रुव P मान लिया। अब दर्पण के ध्रुव से सदैव बाईं ओर, तो बाईं ओर मैंने वस्तु रख ली। तो ध्यान से सुनिएगा, दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। जो दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? u। अब यहाँ पे हमने u से तो भैया कर दिया, लेकिन है क्या, कौन सा चिन्ह लेंगे? ये तो x अक्ष की धनात्मक दिशा और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u लेना है, चाहे भैया हमारा दर्पण अवतल हो चाहे हमारा दर्पण उत्तल हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन u हमेशा काहे में आएगा? माइनस में आएगा। अब हम बात करेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हो गई। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? v से, स्मॉल v से। अब समझना क्या है कि देखिए 5 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण में कि जब यहाँ पे वस्तु रखी रहती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है। बनता है कि नहीं बनता? और 6वीं कंडीशन में यहाँ पे बनने लगता है। अगर 5 कंडीशन की बात की जाए तो पहले हम v मान लेते हैं, और ये किस डायरेक्शन में है? x अक्ष ऋणात्मक, तो v भी हमारा कैसा रहेगा? ऋणात्मक। अब हमें पता है जब यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक के साथ प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा? उल्टा। ध्यान सुनिएगा,
लेकिन अगर हमारा v प्लस में आ रहा है और दर्पण कौन सा है हमारा, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। अगर अवतल दर्पण है और v हमारा काहे में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, आभासी। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसके साथ में क्या आ जाता है, सीधा। इतना क्लियर है कि नहीं। अब हम दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई, ये किसके लिए हो गई, अवतल के लिए। अब यही हम बात कर लें उत्तल के लिए कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो होने क्या वाला है, कुछ नहीं है कि हमारा जो v रहेगा, देखिए जब हम यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो पहली कंडीशन क्या थी कि अनंत पे वस्तु रख रहे थे और प्रतिबिंब कहाँ पे बनना था, ध्रुव के थोड़े आगे, मतलब बोल सकते हैं फोकस पे बनता है। तो फोकस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, उत्तल दर्पण का भैया फोकस भी यहाँ पे आएगा, वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पे आएगी और जितनी भी चीजें हैं सारी इसी तरफ होंगी। तो जिस कारण बस ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। अगर प्लस का बन रहा है, कौन सा है, उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। देखिए अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फोकस की। तो अगर फोकस की हम बात करें तो अगर कौन सा दर्पण है, अवतल। अगर दर्पण अवतल है तो इसका फोकल किस साइड होगा, इस साइड होगा। मतलब जो फोकस रहेगा वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। बताइए कि ऋणात्मक, यहाँ कौन सा है, धनात्मक कि ऋणात्मक, ऋणात्मक है कि नहीं है। बस मैं यही देखना चाहता था कि आप लोग क्या कहते हैं। तो ये रहेगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ। लेकिन अगर हम बात कर लें उत्तल दर्पण की और फोकस होना चाहिए हमारा, तो फोकस देखिए यहाँ पे कौन सा, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह ले रहे थे। लेकिन अगर फोकस यहाँ पे होगा उत्तल दर्पण का भैया, तो ये किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, धनात्मक चिन्ह के साथ। और बाकी आपको संबंध तो पता है, R बराबर क्या होता है, 2F होता है। और एक फॉर्मूला मैंने रेखीय आवर्धन आपको बता ही दिया था। अगर नहीं भी बताया है तो ध्यान से सुनिएगा कि m बराबर होता है I/O बराबर माइनस का V/U। और जो रेखीय आवर्धन होता है उसको हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। मतलब कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ I है ना, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, माइनस के V/U के बराबर होता है। अब ये एक डेरिवेशन है तो वो आपको बताना, या फिर बोल सकते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, जिस कारण मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। लेकिन ये सूत्र आपको ध्यान करना है। और एक सूत्र मैंने आपको सिद्ध करवा ही चुका हूँ, 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। अगर ये सारी चीज़ें अब क्लियर हैं आपकी, तो हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की बात आसानी से कर सकते हैं। और आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। तो क्लियर हो चुका है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लिखा क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देन आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है जिनके बेसिस पे हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी है। ध्यान सुनिएगा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मतलब फोकस को हम काहे से रिप्रेजेंट करते थे, F से। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का कि फोकस दूरी हमारी कितनी है, फोकस दूरी मतलब स्मॉल f कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कहा था कि अगर अवतल दर्पण का होगा तो कौन से चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो दर्पण कौन सा है, अवतल, तो माइनस ले लिया। फिर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मैंने क्या था कि दर्पण से सदैव बाईं ओर वस्तु रखेंगे और वस्तु को सदैव कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। लेकिन अब इन्हें दर्पण से कह दिया, कहने का मतलब यही है इनका कि वस्तु ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। मतलब है क्या, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते थे, U कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लगाया है, ध्यान सुनिएगा, वस्तु को सदैव कहाँ रखेंगे, बाईं ओर। और जो बाईं ओर है वो एक्स एक्स की कौन सी दिशा है, ऋणात्मक दिशा, जिसका हम कौन सा चिन्ह ले रहे हैं, माइनस का। अब प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, V पूछा है। तो बस सिंपल सा है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। F की वैल्यू कितनी है, 10, लेकिन हम किस चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। तो यहाँ ले लिया। V हमें फाइंड करना है, U की वैल्यू कितनी है, माइनस के 20, तो हमने 20 लिख दिया। अब इसको इस साइड बुला लीजिए। तो देखिए जब कोई संख्या बराबर की अपोजिट साइड जाती है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हो गया है V। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, 20। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 एकम कितने हो जाए हैं, 20, 1/V। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/20 1/V। तो देखिए समझिएगा, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे प्रतिबिंब बनेगा। तो अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उन्होंने कितनी दी गई है। पहले तो ये ध्यान करना है दर्पण कौन सा है अवतल, वक्रता त्रिज्या उन्होंने कितने दी गई है 40 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान से सुनिएगा वक्रता त्रिज्या, तो होने क्या वाला है कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या मतलब हमें कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। अब हमें पता है चूंकि आर बराबर क्या होता है 2f, तो f की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो f बराबर हमारा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान कीजिए कि दर्पण कौन सा है? अवतल, जिस कारण हम f को किस चिन्ह के साथ लेंगे? माइनस चिन्ह के साथ। अब बताया गया है कि 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, तो हमें वस्तु की लंबाई दी गई है, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई मतलब ओ, तो ओ हमें कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। मैंने क्या कहा था? दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कह लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि दर्पण से दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो जब 30 सेंटीमीटर है, ये क्या मैंने कहा था यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, यू हमेशा कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। अब वो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे भी पूछ रहा है और पूछ रहा है कि वस्तु की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को करते हैं आई से रिप्रेजेंट, आई मतलब इमेज। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो अब बचा ही नहीं है कुछ क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। है क्या? 1/f। तो देखिए f की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, देन v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू हमें गिवन है, तो कितना हो जाएगा 30। अब इसको इस साइड लाइएगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा 1/v। एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 60, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1/v। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 160 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/v। अब v से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो गया है 60 सेंटीमीटर, और माइनस का आया है तो मतलब क्या बता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अब हमें पता होना चाहिए, कल मैंने जस्ट अभी आपको एक सूत्र बताया था, m बराबर v अप माइनस का v अपॉन u बराबर i अपॉन o। अगर इसको हटा देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का लगा दो तो भाई लगा रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे लिखे लेते हैं कि माइनस लगा हुआ है। v की वैल्यू कितनी है माइनस के 60, तो माइनस के 60, u कितना है हमें गिवन है, कितना है माइनस का 30। अब i की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, और o की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिएगा, o बराबर है 4, तो 4 यहाँ पे दिया गया। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो -2 बराबर क्या हो गया 1 मतलब i/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो i की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 8 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिबिंब है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको जल्दी से समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से सुनिएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी हमें गिवन है, वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर है हमको 32 सेंटीमीटर। हमें रिलेशन पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है, r बराबर 2f। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। तो अब r की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 32, 2 गुणे f, इस साइड बुलाइए तो काहे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और भाग दीजिए तो f की वैल्यू कितनी आ गई है 16 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि जो f है वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो वो किसकी होगी, उत्तल दर्पण की। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वो किसकी होगी, अवतल दर्पण की। तो मतलब धनात्मक आ रही है, इसमें हमें कोई साइन पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये किसकी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो आई होप आपको ये सारी जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो जब ये सब आप कर लेंगे तो फिर मिलते हैं हम नए लेक्चर में। आपको इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बचे हैं मैं वो आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।